फंड दे पंचायती राज को या बिहार सरकार, सब में मुख्यमंत्री का नाम लगा दिया जाता है। टेंडर प्रक्रिया में उसको बदल दिया जाता है। ग्राम पंचायत को जो राशि मिली, तो संविधान में जो अधिकार हम लोगों को प्राप्त है उसके दायरे। अभी तक कभी अंत्योदय अनुदान योजना का पैसा नहीं आ रहा है। पहले लियो काम करती थी पंचायत सरकार भवन का, लियो से पंचायत को दे, और हम लोग के अधिकार में ही क्या कटौती हो रहा है। यह जनता के लिए कोई कार्य ही नहीं हो रहा है। वित्तीय वर्ष 5। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं आपके साथ निजाम से। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुझे से बता रहे हैं, जहाँ पर 16 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक मुखिया संघ का जितने 16 प्रखंड है मुझे जिले के, सभी मुखिया का धरना प्रदर्शन जारी है। आज इसी क्रम में प्रखंड जिला मुख्यालय में आप देख सकते हैं समानालय के पास में मौजूद है। किस तरह से जितने भी मुखिया है सभी लोग धरने में असल में बैठे हुए हैं। 19 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की जो मांग है, जिस तरह से 73वां जो लागू हुआ था उसको लेकर इन्होंने मांग की थी, जिसमें बहुत सारी ऐसी जो कमियां हैं, कटौती की गई है, जो सरपंच को दे दिया गया है। मुखिया संघ का अध्यक्ष का कहना है से अब हम लोग सिर्फ मुखिया जो है मोहरा बन के रह चुके हैं। जो सारी कामें हैं, जो और गांव में अगर किसी के पास में अगर पंचायत में अगर मुसीबत हो तो वो काम आखिर कौन करेगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष है, क्या कुछ बता रहे हैं आपको, हम सुनवाते हैं। लेके आज धरना प्रदर्शन में आप लोग सारे मुखिया बैठे हैं। जैसा कि हमसे पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय इंद्रभूषण सिंह अशोक जी ने आपको इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दिया है। इन्हीं सारी मांगों को लेकर हमारा मुखिया संघ आज इस धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है, जबकि 15 से लेकर 31 तारीख 16 से लेकर 31 तारीख तक हम सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। और आपने हमारे अध्यक्ष जी से प्रश्न किया था कि क्या अगर आपकी मांगें नहीं मानी गई तो क्या करेंगे। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो संविधान में जो अधिकार हम लोगों को प्राप्त है उसके दायरे में रहकर हम अंतिम दम तक इस पंचायती राज की प्रतिष्ठा और गांव गुरबों में बसने वाले गरीबों के उत्थान के लिए जो भी हो सकता है वो हम लोग करेंगे। और ज़रूरत पड़ा तो दिल्ली तक भी हम लोग कुछ करेंगे। और अगर प्रदेश मुखिया संघ का आदेश मिला तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने पर भी विचार करेंगे। इंद्र मोहन झा, मुखिया ग्राम पंचायत राज लसगरी। जो गरीबों का असली सरकार है उसका सारा पावर काट के अपना नाम कमाने में हमारे मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। चाहे जो भी योजना आवे, भारत सरकार फंड दे पंचायती राज को या बिहार सरकार, सब में मुख्यमंत्री का नाम लगा दिया जाता है। टेंडर प्रक्रिया में उसको बदल दिया जाता है। ग्राम पंचायत को जो राशि मिली थी 73वें संशोधन में, उससे ग्राम पंचायत के माध्यम से काम कराना था कि गांव में कोई भूखमरी का शिकार न हो, गांव में भूख से कोई न मरे, वैसे कोई लोग हों तो उनको मुखिया जी काम कराएंगे और नगद भुगतान उनको करेंगे। लेकिन आज तरह तरह के घाल मेल में घुमाकर और इस तरह का व्यवस्था बना दिया गया है। आप सब जानते हैं कि वृद्धा पेंशन भी मरने की स्थिति में भी अगर वृद्धा एक गरीब हो तो उसके हाथ में हम नहीं दे सकते हैं। एक कबीर अंत्येष्टि का राशि उसके हाथ में नहीं दे सकते हैं। इसी सब के लिए लड़ाई चल रहा है। कितनी मांगे हैं? 19 सूत्री मांग है। अच्छा, अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या आगे क्या रणनीति बनेगी? देखिए, लड़ाई है। आज़ादी जब देश को लड़के इस देश के बेटा देश को आज़ादी दिला सकते हैं तो हम लोग ये बात पर आज ही सोच ले कि मेरे लड़ाई का नहीं मांग होगा तो क्या होगा। तो अगर ये बात हमारे सबसे बड़ा विरोध किसको मानते हैं आप? बिहार सरकार को। बिहार सरकार इसमें अवरोधक हैं, क्योंकि उन्हीं को राज्य में पंचायती राज को कंट्रोल करने का अधिकार है और तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आप लोग देखें हैं 7 निश्चय से लेकर 1 से लेकर 2 तक में यह स्थिति बनी हुई है। जो ग्राम पंचायत को राशि मिलता था और हम अपने कार्यकारिणी से खर्च करते थे, पिछले 5 साल में नहीं करने दिए 7 निश्चय के नाम पर। क्या मुखिया सिर्फ एक मोहरा बन कर रह गए हैं? बिल्कुल आपके सामने है, नहीं तो इस लड़ाई की क्या जरूरत थी। आज गांव से हम लोग जो उठ कर आए हैं और इस बीच गांव में कोई समस्या हो जाए तो उसको देखने वाला कोई नहीं रहेगा। पूरे राज्य के मुखिया
हर जिला मुख्यालय पर आज बैठे हुए हैं और गांव में किसी तरह का परेशानी आ जाए किसी के साथ तो उसको देखने वाला कोई नहीं, हम तो गांव के रखवाला हैं। क्या परिचय हो गया? इंद्रभूषण सिंह अशोक, जिला अध्यक्ष, मुखिया संघ मुजफ्फरपुर। धरना प्रदर्शन में बैठे हुए आप लोग? देखिए, हम लोग जो बैठे हैं, संविधान में 73वां संशोधन हुआ, उसमें कटौती की जा रही है, लगातार कटौती की जा रही है। अभी तक पंचायत में न 15वीं वित्त का पैसा आया है, केंद्र सरकार जो भेजती है, ना 6ठे वित्त का पैसा आया है। हम लोगों की मांगे हैं, पेंशन को लेकर के भी है कि 1000 रुपया कम से कम सामाजिक सुरक्षा पेंशन किया जाए। अभी तक कबीर अंतोष्टी अनुदान योजना का पैसा नहीं आ रहा है। पहले लियो काम करती थी पंचायत सरकार भवन का, लियो से पंचायत को दे दिया गया, अब फिर पंचायत से छीन लिया गया है। कुल कितनी मांगे हैं? हम लोगों की 19 सूत्री मांगे हैं और आपकी मांगे पूरी नहीं हो तो आगे क्या रणनीति? आगे हम लोगों को जंतर मंतर तक जाना पड़ेगा, हम लोग जंतर मंतर तक जाएंगे। ये मांगे हमारी दोनों सरकार से है, राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। क्या परिचय हो गया? इश्तियाक अहमद, मुखिया हथौड़ी पंचायत, सह सचिव प्रखंड मुखिया संघ कटरा। बैठे हुए हम लोग के अधिकार में लगातार कटौती हो रहा है और हम लोग के अधिकार में ही क्या कटौती हो रहा है, यह जनता के लिए कोई कार्य ही नहीं हो रहा है। वित्तीय वर्ष 5 महीना बीत चुका है वित्तीय वर्ष का, अभी तक कोई राशि का आवंटन नहीं हुआ है, जिससे काम असफल हो रहा है और जनता से हम लोग लगातार जनता के कोपभाजन के शिकार बन रहे हैं और धरातल पर हम लोग रहते हैं। हम लोग के अधिकार में कटौती हो रहा है और उसके अलावा जो कार्य दिया जाता है, जो राशि दिया जाता है सेंट्रल के द्वारा, उसमें मुख्यमंत्री जी का बिहार सरकार का हस्तक्षेप रहता है और कार्य में हम लोग चाहते हैं कि जानकारी सही चीज़ हो। अब ज़बरदस्ती ये ऑब्जेक्शन ना लगाए कि हाँ ये काम करना है, वो काम करना है। मेरे पंचायत में, मेरे प्रखंड में किस चीज़ की आवश्यकता है वो हम जानते हैं। और हर क्या परिचय हो गया आपका? मैं कुमारी याचना, मुखिया संघ, कांटी प्रखंड अध्यक्ष। तो आपने सुना मुखिया संघ अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे थे। जिला संघ के जो मुखिया अध्यक्ष है वो क्या बता रहे थे। उन्होंने कहा अगर हमारी 19 सूत्री मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग दिल्ली तक कुछ करेंगे और दिल्ली में जाकर जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बिहार सरकार के मुर्देबाद के नारे लगाए हैं और ख़ासकर चाचा भतीजा जो सरकार है उस पर भी जमकर नारेबाजी की है। तो क्या कुछ पूरे मामले को लेकर वो बता रहे हैं। आपको ऐसी खबर के लिए हमारे साथ बने रहे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें।